नमस्कार, स्वागत है आपका टीवी9 भारतवर्ष पर। हमारा खास शो बंग युद्ध किसका राज्य अभिषेक लेकर हाजिर है हम। आज हम मौजूद हैं नंदीग्राम में। नंदीग्राम, जी हाँ, नंदीग्राम वो जगह जो रण क्षेत्र बन गई है। आज ही ममता बनर्जी ने यहां से अपना पर्चा भरा है, नामांकन किया है, लेकिन उनके सामने उनके बहुत ट्रस्टेड, उनके सबसे ज्यादा बड़े साथ रहने वाले सहयोगी लगातार जो रहे शुभेंदु अधिकारी यहां से ताल ठोक रहे हैं। बीजेपी के उम्मीदवार हैं, वो भी नामांकन करेंगे। तो दोनों ही नेता यहां से लगातार अपने समर्थकों का साथ होने का दावा कर रहे हैं। ये कह रहे हैं शुभेंदु अधिकारी कि वो राजनीति छोड़ देंगे अगर जो उन्होंने दावा किया है उतने वोटों से नहीं हराया, और यही दावा ममता बनर्जी भी कर रही हैं कि वो राजनीति छोड़ देंगी। तो लगातार नंदीग्राम रण क्षेत्र बना हुआ है, लेकिन हमारे साथ नंदीग्राम की जनता मौजूद है। इन्हीं से पूछ लेते हैं, खेला होबे? का मेला होबे। और किसका मेला होबे? पोद्दा फूल का मेला होबे। तो राजनीति चरम पर है, जनता तैयार है। हमारे साथ नेता भी यहां मौजूद हैं, हमारे साथ नेता मंच पर मौजूद हैं, उनसे सवाल करेंगे, लेकिन नंदीग्राम की जनता से भी पूछेंगे कि उनके मन में क्या है। हमारे साथ बप्पा दितोय गर्ग मौजूद हैं, जो टीएमसी के युवा प्रेसिडेंट हैं। बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद है आप सब लोग। हमारे साथ धनंजय घारा मौजूद हैं, जो नंदीग्राम के पूर्व मंडल प्रेसिडेंट हैं। सबको गौरीकोताबादी अभिनंदन है। बीजेपी से हमारे साथ मधुसूदन साहू भी हैं, जो बीजेपी के ओबीसी मोर्चा के अध्यक्ष हैं। सभी को मेरी तरफ से, मेरी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से गौरी अभिनंदन, भालोबासा, प्यार, शुभेच्छा। लेकिन खेला हो बे, लोग कह रहे तैयार हैं हम। ममता बनर्जी कह रही है वो भी पूरी जोर शोर से तैयार है। ये तो जोश है, नंदीग्राम वासी के लिए जोश है। ये हम लोग पहले भी चाहता, अभी भी चाहता हूँ, खेला होवे, जरूर होवे खेला, और भारतीय जनता पार्टी की जीत भी होगी। लेकिन ममता बनर्जी तो घर किराए पर ले लिया है उन्होंने, तो उनका क्या होगा? उनका कुछ नहीं होगा। बाहर से आके घर किराए लेकर तो उसका जीत होगा क्या? बाहर से आए हैं, किराए पर घर लिया है, वो बाहरी है क्या? ममता बनर्जी को यही चुनौती दे रहे हैं शुभेंदु? एक ठो बात याद रखिए दोस्त, दूध चाहिए तो खीर देंगे, लेकिन नंदीग्राम चाहिए तो चीर देंगे। यह हमारा बात है। ऐसी भाषा नहीं बोलनी चाहिए ना। ठीक है। और एक बात, ऐसी भाषा देखिए, हमारे चैनल पे ऐसी भाषा नहीं बोलनी। ठीक है, तो और एक ठो बात याद रखिए, ममता बनर्जी का ये माटी है, ये माटी का श्रमिक का माटी है, कृषक का माटी है। ये माटी में ममता बनर्जी को घर का बेटी है, तो इसलिए हम माने बोलते चाइছি যে ममता बंदोपाध्याय एखान থেকেই জিতবেন। ममता बनर्जी ही जीतेंगी, वो यहाँ की बेटी है। क्या ऐसा है? ममता बनर्जी यहाँ की बेटी है और वो जीतेंगी। आप अपना तारुफ भी करा दीजिए, अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम है जमालुद्दीन मल्लिक। हाँ, टीएमसी से हैं आप। टीएमसी से है। ममता बनर्जी जो है पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री है, वो बाहरी कैसे हो सकता है? बाहरी होने का कोई सवाल ही नहीं है। वो तो मुख्यमंत्री जो है वो कहीं से भी खड़ा हो सकता है, नंदीग्राम से खड़ा हुआ। नंदीग्राम का सुनिए इस बात को अगर छोड़े, ये बताइए कि ममता बनर्जी को शुभेंदु अधिकारी ने चुनौती दी, ममता बनर्जी यहीं पर आ गई, यानी ममता बनर्जी और मुख्यमंत्री जो यहाँ की हैं 10 साल तक रही हैं, वो चुनौती को बड़ा समझ रही हैं, उसकी अहमियत समझ रही है, इसीलिए आई है ना। मैडम जी मेरा बात सुनिए, जो चुनौती दिया है ना, वो 18 तारीख के बाद 19 तारीख को चुनौती दिया है। चुनौती पहले नहीं दिया है। ममता बनर्जी जी 18 तारीख को उन्होंने ऐलान किया था कि नंदीग्राम से खड़ा होगा, नंदीग्राम से खड़ा हुआ। चुनौती तो पहले दिया है, इसको स्वीकार करिए, चुनौती तो पहले दिया है। आपका नाम बताइए। मैं अक्षय दास हूँ। मैं भाजपा का बीजेपी नंदीग्राम एक पूर्व मंडल का शक्ति केंद्र का प्रमुख हूँ। अभी जो बोल रहे हैं जे चुनौती दिया है, चुनौती किस वजह से दिया है? 10 साल हो गया, अभी तक इनको याद नहीं है घर का बेटी है। आप याद आ गया जे घर का बेटी है। 10 साल कहाँ थे? तब तो शुभेंदु अधिकारी थे। इतना शहीद परिवार के साथ कौन थे? इतना याद नहीं है। लेकिन इसमें एक सवाल का जवाब दीजिए कि अगर शुभेंदु अधिकारी तो टीएमसी के साथ ही थे, ममता बनर्जी के साथ थे, तो ममता बनर्जी अगर मुख्यमंत्री है तो हर जगह जाकर ममता बनर्जी तो काम नहीं करेंगी ना। उस इलाके के सांसद, विधायक, वही लोग काम करेंगे। तो शुभेंदु अधिकारी तो काम कर रहे थे ममता बनर्जी की पार्टी की तरफ से ना, या नहीं? इसलिए वो जननेता है। जहाँ से वो उसका कॉन्स्टिट्यूएंसी है वहाँ का उनको फिक्र है। ममता बनर्जी जहां कॉन्स्टिट्यूएंसी से आता है वहां से डर के मारे यहाँ आना पड़ा। ठीक है, आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया, इसका जवाब दीजिए। शुभेंदु अधिकारी टीएमसी की तरफ से काम कर रहे थे, अगर उन्होंने काम किया है तो वो टीएमसी का काम है या किसी और का? शुभेंदु अधिकारी नंदीग्रामेर मानुषेर आत्मीय, जननेता, जनसेवक। उनाके आमरा परम आत्मीय हिसाबे चिनी। उनी आमफानेर समय
কেউ আসেনি। তৃণমূলে যারা চাল চুরি করেছে, ডাল চুরি করেছে, পয়সা দিয়ে চুরি করেছে, তারা কেউ জনগণের পাশে দাঁড়ায়নি। শুভেন্দু অধিকারী দাঁড়িয়েছে। मैं बता दूं अपने दर्शकों को, आप ये कह रहे हैं कि शुभेंदु अधिकारी यहाँ के जन नेता हैं और हर किसी के साथ खड़े रहे हैं, किसी के साथ। इस वजह से यहाँ की जनता शुभेंदु अधिकारी को समर्थन करेगी। हम जनता से भी जान लेते हैं, ये बताइए शुभेंदु अधिकारी का समर्थन है यहाँ पर या ममता बनर्जी का? और ममता बनर्जी क्या बेटी है या नहीं पश्चिम बंगाल की? ममता बनर्जी के सामने क्या ये बड़ी चुनौती है कि शुभेंदु अधिकारी यहाँ के स्थानीय नेता हैं और उनका वर्चस्व है यहाँ, इसलिए? ममता बंदोपाध्याय सब থেকে বড় অস্ত্র হচ্ছে উন্নয়ন, डेवलपमेंट। नंदीग्राम में ऑल राउंड डेवलपमेंट हुआ है, एक कल्चरल डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, ऑल राउंड डेवलपमेंट हुआ है। इस डेवलपमेंट में ममता बनर्जी में रहेगा। इसलिए ममता, हाँ। लेकिन अगर डेवलपमेंट ही हुआ है तो लोग शुभेंदु अधिकारी के साथ क्यों इतना खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं? शुभेंदु अधिकारी का जो खड़े देख रहे हैं ना, ये शोषण करके जो पैसा मतलब फेंक रहा है, वो पैसा का नतीजा है। ये ऐसे मतलब क्या बोला जाए कि आदमी जो अपनी मतलब खुद का इच्छा से जो करते हैं ना, वो इच्छा का भाई प्रकाश नहीं है। ये इच्छा का भाई प्रकाश नहीं है? नहीं। तो किस क्या है ये सब मान लीजिए मतलब नेता लोग को पैसा दे दे के अपना सपोर्ट बना रहे हैं। लेकिन शुभेंदु अधिकारी कल तक तो साथ में थे। क्या शुभेंदु अधिकारी यहाँ पर लोगों को रसूख से, अपने ताकत से अपने साथ लेकर आ रहे हैं, वो ये आरोप लगा रहे हैं? नहीं, ये बिल्कुल जरा सा झूठ है। ताकत तो वो लगा के आ रहे हैं। सब हर जगह में सांप्रदायिकता का लेके चलता है। आज जैसे हमारा राम मंदिर है नंदीग्राम में, वहाँ गो मीट फेंक के सांप्रदायिका सबसे ज्यादा बीज बोपन किया है। ठीक है, बोलता है उन्नयन। क्या उन्नयन किया है? हाँ, कि तरक्की नहीं की है। बिल्कुल तरक्की नहीं किया। तरक्की उसी आदमी का हुआ जो टीएमसी किया है। उनका बड़ा बड़ा बंगला हुआ है, लेकिन गरीब अभी तक गरीब ही रह गया। ठीक है, और सबसे लेकिन शुभेंदु अधिकारी पर वापस बात करते हैं एक बार। शुभेंदु अधिकारी अब अगर टीएमसी के विरोध में खड़े हैं तो भी जनता अब उनके साथ है। पहले शुभेंदु अधिकारी के साथ जनता है, वो जहां भी जाएंगे उनके साथ जाएगी, ऐसा है क्या? बीजेपी का अपना जनाधार नहीं है? শুভেন্দু অধিকারী এখানকার ভূমিপুত্র। শুভেন্দু অধিকারীর পাশে 100% মানুষ এখানে আছে, সেটা এই বিধানসভায় মানুষ তার প্রমাণ দেবে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় পরিযায়ীর মতো এখানে এসছে, ভোটের পর পরিযায়ী হয়ে উনি এখান থেকে বিদায় নেবে। उनकी विदाई कर देंगे यहाँ के वोटर, विदाई करने वाले हैं वोटर ममता बनर्जी की, ऐसा है क्या? पक्का है, ये तो पक्का है। लेकिन अगर ये कहा जाता है कि जिसका भी विकास हुआ तो टीएमसी का विकास हुआ, तो उसमें तो फिर शुभेंदु अधिकारी भी शामिल हैं। क्या वो उसमें शामिल नहीं थे? नहीं शामिल है। देखिए, शुभेंदु अधिकारी ने जब अम्फन हुआ था ना, तब वहाँ का एमएलए, वहाँ से उन्होंने एमएलए के कोटा से हर घर में एक तिरपाल और थोड़ा सा सामान खाद्य। उन्होंने व्यक्तिगत तौर पर पहुंचाया कि सरकार की तरफ से पहुंचाया? नहीं, एमएलए फंड से ही दिया उन्होंने, एमएलए फंड से दिया। यानी उन्होंने स्थानीय स्तर पर काम किया है, तो इसका जवाब कैसे देंगे भाई? उन्होंने तो इतना काम किया, वो कह रहे घर घर उन्होंने सुविधाएं पहुंचाई हैं। इस चुनाव बाहरी वर्सेस बंगाली है। जिस दल बंगाली का कल्चर, बंगाली का कृष्टि, बंगाली का संस्कृति, হ্যাঁ, তো যে দলটা হচ্ছে বাংলা সংস্কৃতি কৃষ্টি বোঝে না, জানে না, বাংলাটাকে বঙ্গাল বলে উচ্চারণ করে, যারা গণতন্ত্রের স্পেলিংটা জানে না, ডেমোক্রেসিকে যারা হচ্ছে পিষে ফেলতে চাইছে, তাদেরকে নন্দীগ্রামের মানুষ কিন্তু জবাব দেবে। अच्छा, वो कह रहे हैं जनता जवाब दे देगी, यहाँ से विदाई कर देगी ममता बनर्जी की। ज्यादा बड़ी चुनौती ले ली क्या उन्होंने? नहीं, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বিজেপি ডাইরেক্ট চ্যালেঞ্জ অ্যাকসেপ্ট করেছে এবং নন্দীগ্রামের মানুষের প্রতি ভরসা, বিশ্বাস এবং বিলিভ রেখেছে। তাই बाहरी और बंगाली वाला मुद्दा, इसके बारे में जनता से पूछ लेते हैं। बाहरी में 1 मिनट जनता की राय भी ले लेते हैं, जनता की राय, फिर वापस आते हैं। अपनी जगह पर रहिएगा तब मैं राय लूंगी, अपनी जगह पर रहिएगा तब मैं राय लूंगी। बाहरी बंगाली का मुद्दा क्या मुद्दा है यहाँ पर? बाहर से अगर कोई आकर चुनाव लड़ेगा या प्रचार करेगा, वो ठीक नहीं है? जब ममता बनर्जी ने बोला था, अमित शाह जी और प्रधानमंत्री हमारी जो यशस्वी प्रधानमंत्री है, वो जब उसको बाहरी बोला था, तो नंदीग्राम का मानुष ममता बनर्जी को बाहरी बोला, उसमें खोती क्या हुआ? बताइए आप क्या कहना चाहते हैं? उनका मालूम नहीं है क्या ये भारतीय जनता पार्टी का प्रतिष्ठाता बंगाल का श्यामा प्रसाद मुखर्जी है?
वो जो बोलता है ना जो नंदीग्राम चाहता है तो चीर देंगे उसका ऐसी भाषा नहीं, भाषा अच्छी बोलो। उनको मालूम है। तो जब अम्फान हुआ था तृणमूल का सब नेता टाका अपना अपना आत्मीय का माच भाग बटोरा करता था, तब शुभेंदु अधिकारी अपना प्रतिनिधि हर घर में बाहरी सब बंगाली मुद्दा नहीं है, बाहरी बंगाली मुद्दा नहीं है ना चुनाव में। बनर्जी बहिरागत है, शुभेंदु अपना घर का है। अच्छा, ममता बनर्जी बाहर का है, लेकिन ममता बनर्जी तो बड़ा मुद्दा उठा रही है। वो ये कह रही है कि जो बंगाल में चुनाव हो रहा है ये बंगाली अस्मिता पर है, बंगाली अस्मिता पर हो रहा है चुनाव। बंगाल, हाँ बंगाली में तो हो रहा है चुनाव, लेकिन ये जो बोल रहा है, जो मतलब क्या बोल रहा है कि उन्नयन के बाद जो बोल रहे हैं ना, ममता बनर्जी यहाँ कोई उन्नयन नहीं किया, एक उन्नयन किया है, बोमा का फैक्ट्री का घर घर में बनाया है और कुछ नहीं बनाया है। ममता जी यही उन्नयन किया है। और मैं ये बात बोल रहा हूँ आज का आपकी चैनल से, ममता बनर्जी एक खूनी मुख्यमंत्री है। नहीं, भाषा का, वो भी मुख्यमंत्री का भी सम्मान होना चाहिए थोड़ा। देखो, भाषा का संयम रखना चाहिए। हम राष्ट्रीय चैनल पर, हाँ हाँ ठीक है जी बोलिए। हाँ मैम, अभी वो भाई ने अभी कहा था कि उन्नयन की बात किया था। इस रोड जो आप देख रहे हैं ना, ये रोड 2 दिन पहले रात को हुआ था। क्यों? इतना छोटा रोड है, हम इससे बहुत मुश्किल से आए। अभी ये रोड ऐसे कैसे हो गया रात को? ममता जी यहाँ पे आ रहा है इसलिए बना दिया, तो इतना दिन क्या? चलिए इस पर बात करते हैं। तो ममता बनर्जी के आने के लिए हेलीपैड बना, सड़क भी बन गया रातों रात। हाँ बोलिए। ममता बनर्जी के आने के लिए सड़क बनाया, वरना सड़क भी नहीं है। तो उन्नयन कुछ नहीं हुआ, विकास कुछ नहीं हुआ। झूठा बात है। बीजेपी ने सुनिए हाँ। मर्डर ऑफ इंडिया, नहीं आप बोलिए। मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी इन इंडिया, इस स्लोगन बीजेपी बिलीव करता है। तो इसलिए ममता बनर्जी इस नंदीग्राम का मिट्टी का बेटी है। हैं? तो एखान থেকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জিতবে, আমরা সবুজ আবির মাখবো। लेकिन ये जो बाहरी बंगाली का मुद्दा बार बार उठाया जाता है, ममता बनर्जी अगर यहाँ की मिट्टी से है तो ये देश में हम कहीं भी जा सकते हैं, कोई भी प्रचार कर सकता है। वो क्यों मुद्दा होना चाहिए? विकास मुद्दा होना चाहिए ना। विकास क्यों मुद्दा नहीं? अगर विकास किया है तो ममता बनर्जी का मेन एजेंडा है डेवलपमेंट। यहाँ पर बाहरी आया है, उसने बांग्ला भाषा नहीं समझ सकेगा तो किस लिए बांग्ला शासन के लिए सपना देख सकता है? अच्छा, तो बांग्ला भाषा आनी चाहिए, मगर अगर बांग्ला भाषा नहीं आनी चाहिए, बंगाल के लोग भी तो देश भर में जाते हैं, काम भी करते हैं, नौकरी भी करते हैं, वहां जाकर चुनाव भी लड़ सकते हैं। अगर कोई यहाँ पर आकर चुनाव प्रचार ही करना चाहता है अपनी पार्टी के लिए तो क्या गलत है? नहीं एक इसके पहले कांग्रेस पार्टी ने बहुत सालों तक यहाँ पर उनका बहुत वर्चस्व रहा, तो फिर उनके लोग भी तो आते थे बाहर से, तो बीजेपी के क्यों नहीं आ सकते? एक मिनट, जो बोल रहे हैं कि मुख्यमंत्री बाहर की है, हाँ। तो शुभेंदु अधिकारी कहाँ की है? वो तो नंदीग्राम की नहीं है, वो तो नंदीग्राम की नहीं है। उनका देखिए, एक ग्राम में जन्म हुआ, कंडाई में रहता है, कांथी में, और यहाँ के कुछ दिन पहले वोट का कार्ड बना लिया तो यहाँ का जनता हो गया, उसका जन्म कुंडली दिखाने के लिए बोलिए यहाँ का। अच्छा, तो ठीक है, तो शुभेंदु अधिकारी भी यहाँ के नहीं है? शुभेंदु अधिकारी यहाँ का नहीं है। आप तो डोमिसाइल लेकर चुनाव लड़ेंगे क्या सब लोग? नहीं, शुभेंदु अधिकारी यहाँ का नहीं है, लेकिन उन्हीं के ही पार्टी का, जब तृणमूल में थे तब तो ये नहीं बोला ये बाहरी है, इनको यहाँ वोट से लड़ाने नहीं चाहिए। इनका हर एक चीज में बाहरी अंदर ही हर चीज के लिए यही चीज करते, लेकिन वो हर एक चीज में बोलते हैं हम उन्नयन किए। ठीक है, आप ही कह रहे हैं कि जब वो यहाँ नंदीग्राम से टीएमसी ने लड़ाया तो बाहरी ममता बनर्जी मिट्टी से बना हुआ है और शुभेंदु अधिकारी की प्लास्टिक से बना हुआ है। पर शुभेंदु अधिकारी ऐसा नहीं कर सकते ना कि एक कहावत हमारे यहाँ भी कहा जाती है कि मीठा मीठा गप गप, ऐसा नहीं हो सकता ना। जब वो टीएमसी में थे तो उसका फायदा उठा लिया, अब वो टीएमसी छोड़कर टीएमसी को गाली देंगे, बुरा पार्टी बताएंगे तो ठीक रहेगा क्या? सौमित्र खां का स्त्री सुजाता खां, उन्होंने जब बीजेपी में था वो तब क्या था, अभी वो तृणमूल में चला गया, अब वो क्या है? अच्छा ठीक ये तो बताइए। चलिए ये छोड़िए कि पार्टी लोग बदल रहे हैं, इधर उधर जा रहे हैं, मगर मुझे ये बताइए कि यहाँ पर क्या जो यहाँ हम देख रहे हैं अभी समर्थन, यही जो क्षेत्रीय इलाके हैं, जो रूरल इलाके हैं, वहाँ पर भी इसी तरह का समर्थन है बीजेपी के लिए, या वहाँ पर टीएमसी के लिए भी कुछ समर्थन? टीएमसी की भी समर्थन है, लेकिन 95% का बीजेपी का समर्थन है और यही समर्थन लेके हम लोग जीतेंगे। ठीक है,
95% यानी बड़ी संख्या में लोग बीजेपी का समर्थन कर रहे हैं, सिर्फ यही नहीं हर जगह। क्या ऐसा है? और ममता बनर्जी के लिए तो फिर एक ही सीट से वो चुनाव लड़ रही हैं, तो क्या ये मुश्किल हो जाएगा? बड़ी चुनौती है। আমি তো আগেই বলেছি যে নন্দীগ্রামের মাটি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দুর্জয় ঘাটি। এই মাটি ঐক্যের মাটি, यूनिटी का मिट्टी है। इस माटी में दंगाबाज के कोई जाएगा नहीं है। और एक तो बात याद रखिए, जो जीता वही सिकंदर है, जो जीता वही सिकंदर है। जो जीता वही सिकंदर। तो क्या ममता बनर्जी सब कुछ दांव पर लगा रही है यहाँ से चुनाव लड़ने के लिए? नहीं नहीं, दाव पे क्यों लगाएगा? सीएम फंडिंग जो एक तो होता है, सीएम फंडिंग का जो इलेक्शन का पर्पस पे जो खर्च किया जाता है वो उतना ही खर्च कर रहा है, उतना ही खर्च कर रहा है। लेकिन शुभेंदु अधिकारी इतना कहाँ से पैसा खर्च कर रहा है, ये भी तो सवाल किया है ना। नहीं नहीं, पर मुझे बताइए कि एक ही सीट से चुनाव लड़ रही हैं, इस सीट पर उन्हें भरपूर चुनौती मिल रही है शुभेंदु अधिकारी से, तो ममता बनर्जी ने नहीं, क्या नहीं, सब जगह कुछ जगह की बात है, सब मैडम। कुछ सामने चुनौती उनके लिए बड़ी है, उन्होंने सब कुछ स्टेक पे लगा दिया है, क्या ऐसा है? नहीं नहीं, ये जगह जगह की बात है मैडम। यहाँ पे दिख रहा है ना आपको कि बहुत सारा बीजेपी है, लेकिन नहीं, ऐसा बात नहीं है, वो जगह जगह की बात है। पहले हम लोगों को देखिए, बाद में अभी पता चला, देखिए ये लोग को बाद में पता चला, अभी देखिए तृणमूल का कितना सपोर्टर है, पहले था नहीं था, अब आपको लग रहा है ऐसे। वो जो बोल है ना भैया कि 95% है, अनपोल तो हो जाता है 5% मैडम, हाँ, तो 95% यानी तो पूरा 100% हो गया बीजेपी का। ये बात करते हैं, ये बताइए, ये जो बात हो रही है कि ये इलाका बीजेपी का है, वो इलाका टीएमसी का है, एक दूसरे के इलाके में नहीं जाएंगे, क्या ये राजनीति के लिए अच्छा है? पश्चिम बंगाल की राजनीति के लिए अच्छा है ऐसे इलाके बांटना? नहीं, वो होना नहीं। भारत तो होना चाहिए क्या? होना चाहिए, भारतवर्ष गणतांत्रिक का देश। नहीं नहीं, ऐसा होना चाहिए कि अलग अलग रहे इलाके और एक दूसरे के इलाके में ना जाए। भारतवर्ष में डेमोक्रेटिक कंट्री है, यहाँ कोई किसी का एरिया नहीं होता है। पर है ना, हो रहा है कि नहीं यहाँ पे? यहाँ हो रहे हैं, लेकिन वो कौन किया है? टीएमसी ने किया है, हमने अपना ममता बनर्जी ने किया है, ठीक है, इसका उसका है। हमारा भारतीय जनता पार्टी का हर एक पूरा भारतवर्ष में एक ही नारा है, हम एक है, हम हिंदुस्तानी है, ठीक है, हम भारतीय। ममता बनर्जी ने किया है कि ये इलाका टीएमसी का, ये इलाका बीजेपी का, एक दूसरे के इलाके में भी लोग जाने में डरते हैं। नहीं, यहाँ पर डेमोक्रेसी है और इस मिट्टी पद्म फूल के लिए उर्वर नहीं है, तो लोटस सुखा गया है नंदीग्राम माटी। देखिए ये बड़ी चुनौती है लोगों के सामने, और यही हम सवाल भी पूछ रहे थे, कि ये जो एक दूसरे के सामने इतनी बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हो जाते हैं, एक दूसरे की बात सुनने को तैयार नहीं है, ये प्रजातांत्रिक तरीके में, लोकतंत्र में कहाँ तक सही है? एक दूसरे की बात सुनने की क्षमता क्यों खत्म हो गई पश्चिम बंगाल में? पश्चिम बंगाल का माटी, पश्चिम बांग्लार होचे मानुष, पश्चिम बांग्ला आप मुझसे बात करिए, आप बात पूरी करने दीजिए। हाँ बताइए, आप अपनी बात पूरी करिए। हाँ। बंगाल का माटी के लिए पद्म पुल सही नहीं है, पद्म पुल सुखा गया, तो इस माटी का পশ্চিমবঙ্গের মাটি হচ্ছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মাটি। এই মাটিতে फूल सूख गया है, कमल का फूल सूख गया है, यही कह रहे हैं ना आप? मुझे इतनी बंगाली समझ में आ रही है, वो कह रहे हैं कमल का फूल सूख गया। यही है टीएमसी का कल्चर, ये मारदंगा में विश्वास रखते हैं। ऐसे नहीं बोलिए। हाँ, मेरे को लगता है इन लोगों ने बंगाल की बात करिए अभी। हाँ। बंगाल देश से आया है क्या? ये दूसरे देश का, दूसरे कंट्री का आज़ादी का नारा यहाँ पे क्यों लगा रहा है? जय बांग्ला, ये तो दूसरे देश कंट्री का आज़ादी का नारा है। जय बांग्ला नहीं होना चाहिए, जय बांग्ला नहीं होना चाहिए। भारत माता की जय होना चाहिए, भारत माता है, इसलिए हम भारतीय है। फर्स्ट आई एम इंडियन, ये कल्चर सीखना चाहता है। अच्छा ठीक है, तो ये गलत है। हमारे लिए नेशन फर्स्ट है और भारत माता हमारे सबसे ऊपर है। आपके लिए नेशन फर्स्ट है, आपके लिए नेशन फर्स्ट नहीं है। हमके মানে আমরা যারা তৃণমূল কংগ্রেস করি,
আমরা যারা তৃণমূল কংগ্রেস করি আমরা ভারত মাতার সন্তান, তবে আমরা ভারত মাতার কুসন্তান নই যে আমরা ভারত মাতার গহনা বিক্রি করব, আমরা রেল বিক্রি করব, আমরা বিমা বিক্রি করব, আমরা কোল বিক্রি। एक सवाल का जवाब दीजिए। ये बताइए, ममता बनर्जी आज भी जब गई नामांकन करने के पहले तो शिव मंदिर में गई, पूजा अर्चना की, उसके बाद वो नामांकन करने के लिए गई। ये सब कुछ जो हो रहा है, उन्होंने चंडी पाठ किया, ये सब जो हो रहा है ये क्या चुनौती की बदौलत ही हो रहा है कि उन्हें जो बीजेपी से चुनौती मिल रही है, क्या इस वजह से कर रही है ये सब, क्योंकि उन्हें बीजेपी ने इसी मुद्दे पर घेरा है? एक तो बात याद रखना चाहिए, ममता बनर्जी ब्राह्मण পরিবারের মেয়ে, সুতরাং তার রক্তে ব্রাহ্মণত্ব রয়েছে। সেই একমাত্র বলতে পারে ওং ভূর্ভুবস্সঃ তৎসবিতু বরেণ্যং ভার্গো দেবস্য ধীমহি ধিয়ো ন প্রচোদয়াৎ। अच्छा ठीक है, आप क्या कहना चाहते हैं? इसीलिए सरस्वती जी का जो हमारा शिक्षा का देवी है, उनका मंत्र नहीं आता है, चंडी पाठ नहीं आता है, उल्टा सीधा बोल के इधर उधर घूम घाम के ये सिद्ध करते हैं। चंडी पाठ नहीं आता है, ये आज शुभेंदु अधिकारी ने भी বিবেকানন্দ बोला। ঠাকুর হ্যাঁ কেয়া? বিবেকানন্দকে টাইটেল কি ঠাকুর আছে? তাহলে যারা বাংলা জানে না, যারা বাংলার মনীষীদের জানে না, তারা কি বাংলা শাসন করবে? ওই স্বপ্ন ওদের দুঃস্বপ্নে পরিণত হবে। लेकिन ये कहाँ तक सही है कि जो बांग्ला जानेगा वही बंगाली लोगों पर बंगाल में राज करेगा? बांग्ला संस्कृति तो जानना चाहिए। संस्कृति जानना चाहिए, लेकिन बांग्ला भाषा आता है या नहीं आता उससे क्या फर्क पड़ता है? लोगों के विकास के लिए काम होना चाहिए ना। नहीं नहीं, हम लोग का ऋषियों का नाम जैसे विवेकानंद ठाकुर, एक ऐसा विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद जो है उसको ठाकुर का आख्या दे दे रहा है। तो उल्टा पुल्टा जो बांग्ला नहीं आता उनको, तो वो बांग्ला कैसे चलाएगा? বাংলাটা কি বলে বঙ্গাল? আরে বললে বাংলা বল, আরে বাংলা তো বলবি কি, বঙ্গাল কি? ठीक है, लोगों से एक लोगों से राय ले लेते हैं। हाँ, इन लोग बोलते हैं बंगाल का कल्चर नहीं। यहीं से पूछ लेते हैं, बंगाल का कल्चर जो जानेगा वही राज करेगा या बंगाली भाषा भी आनी चाहिए उसी तरह से? दोनों आना चाहिए, दोनों आना चाहिए। इसीलिए बंगाल में भूमिपुत्र ही होगा चीफ मिनिस्टर हमारा, ठीक है। और इनका जो बहम है वो बहम लेकिन चीफ मिनिस्टर होगा ये किसने तय किया? अभी बीजेपी ने तो नाम नहीं दिया, कोई भी हो सकता है ना। नहीं, हमारा बंगाल का भूमि पुत्र ही होगा। ये हमारा जो स्वराष्ट्र मंत्री उन्होंने बता दिया आपने। आप ये बताइए, भूमिपुत्र होगा, क्या यहाँ का भूमिपुत्र होगा नंदीग्राम का? शुभेंदु अधिकारी होंगे क्या मुख्यमंत्री के उम्मीदवार? ও বাঙালি কা ভূমিপুত্র है শুভেন্দু অধিকারী, বাঙালির প্রতিটা মনে উনি হচ্ছে আমাদের পরম আত্মীয়। উনি বাংলার बोलने दीजिए ना, उनको बोलने दीजिए। বাংলার ভূমিপুত্র শুভেন্দু অধিকারী। मतलब शुभेंदु अधिकारी ही होने चाहिए मुख्यमंत्री के उम्मीदवार, क्या ये भी लोगों के मन की भावना है यहाँ? ये तो भारतीय जनता पार्टी का संस्कृति है, ये पहले से नहीं बता नहीं सकते हम लोग कार्यकर्ता, हम लोग चाहते हैं यहाँ से नंदीग्राम से एक ईमेल पद्म फूल लेके नवान्न में बैठेंगे और हमारे केंद्रीय नेतृत्व ने तैयार करेंगे कौन कुर्सी पे बैठेंगे मुख्यमंत्री। क्या विकास हुआ है नंदीग्राम का पिछले 10 साल में? नहीं विकास हुआ है, नहीं विकास हुआ, नहीं विकास हुआ। क्या विकास हुआ है 10 साल में पिछले नंदीग्राम का? 10 साल का ये जो तृणमूल शासन कर रहा है, क्या उन्नयन होगा? वो विकास हुआ या नहीं नंदीग्राम में? कोई नहीं विकास हुआ। विकास हुआ नंदीग्राम में? नहीं हुआ। अभी 2003 से हमारा जो नंदीग्राम प्लेटफॉर्म हुआ है रेलवे स्टेशन, अभी तो कुछ नहीं हुआ। क्या नंदीग्राम का विकास हुआ? क्या नंदीग्राम का विकास हुआ? विकास हुआ नंदीग्राम का? क्या विकास हुआ नंदीग्राम का? विकास हुआ? हाँ हुआ, विकास हुआ यहाँ पे, विकास हुआ, गाँव में विकास हुआ, शिक्षा की विकास हुआ। तो विकास हुआ नंदीग्राम का। आधे लोग कहते हैं विकास हुआ, विकास नहीं हुआ। ये बताइए, विकास हुआ या नहीं नंदीग्राम का? नंदीग्राम का विकास ममता बनर्जी ने किया है, लेकिन देश का विकास 56 इंची का विकास हुआ है और सूट बूट का विकास हुआ है, और आम आदमी का विकास नहीं हुआ। अगर नंदीग्राम का विकास नहीं हुआ तो इसके लिए यहाँ के विधायक जिम्मेदार नहीं है? यहाँ एक पोस्ट है, बाकी पूरे लैम्प पोस्ट है। अगर उनको काम करने नहीं दिया जाएगा तो ये तो प्राइवेट कंपनी हो गया। एक इसमें एक सीईओ होगा, वही जैसे चलाएगा ऐसा ही होगा। विधायक को काम करने नहीं दिया, विधायक को काम नहीं करने दिया, नहीं काम करने दिया तो काम विकास कहाँ से होगा? ओके, विकास नहीं हुआ तो इसके लिए शुभेंदु अधिकारी जिम्मेदार नहीं है, सिर्फ ममता बनर्जी जिम्मेदार है। তৃণমূল দলের এটাই আদর্শ লিমিটেড কোম্পানি, ठीक है, মালিক सीएम ठीक है। तो नंदीग्राम की क्या है राय? आपने जानी, नंदीग्राम की जनता इस बात के लिए तो तैयार है कि खेला
होगा, लेकिन ये जो रण क्षेत्र है ये कितनी मजबूत स्थिति में लेकर आएगा ममता बनर्जी को या शुभेंदु अधिकारी को, ये देखना दिलचस्प होगा। कल आपसे फिर मुलाकात होगी बंग युद्ध में एक नई सीट पर। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।